इस बार गौहर कुछी आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर यकतरफा ट्रैफिक बहाल। शाहरा पर दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत के हवाले से बहाली का काम जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन असम्बली इजलास आज उमर अब्दुल्ला की सदारत में होगी मीटिंग। कांग्रेस के एमएलएज का भी इजलास पार्टी ऑफिस जम्मू में होगा आज। जम्मू कश्मीर यूटी का पहला बजट कल से। एलजी मनोज सिन्हा के खिताब से होगा बजट सेशन का आगाज। और कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत आइंदा हफ्ते पीएम मोदी करेंगे इफ्तिताह। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर यकतरफा ट्रैफिक का बहाल है। गाड़ियों को एक तरफ चलने की इजाजत फिलहाल दी गई है ट्रैफिक हुकाम और इंतजामी की जानिब से, जबकि शाहरा पर जो दोनों तरफ से ट्रैफिक है उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है और जम्मू से कश्मीर की तरफ गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है, क्योंकि मुतअद्दिद मकामात पर शाहरा को नुकसान पहुंचा है और इसी लिए सिर्फ यकतरफा ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी जा रही है और ट्रैफिक को दोनों तरफ से बहाल करने की इंतजामिया की कोशिश लगातार जारी है। मैन और मशीनरी मुख्तलिफ मकामात पर जहां पर सड़क को नुकसान पहुंचा था, शाहरा को नुकसान पहुंचा था, वहां पर उसे बहाल करने की कोशिशें जारी हैं और ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क को नुकसान पहुंचा है और एक तरफ यानी कि जम्मू से श्रीनगर की तरफ आज गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है और साथ ही साथ ट्रैफिक हुकाम की जानिब से सफर करने वालों से अपील की गई है कि वो सफर करने से कबल पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से अपडेट लेना जरूर और उसके साथ ही वो अपना सफर जारी रख सकते हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर जम्मू से श्रीनगर की तरफ गाड़ियों को चलने की इजाजत है। नाजरीन, आपको बताते चले कि 2 दिन लगातार मूसलाधार बारिशें और बानिहाल के ऊपरी इलाकों के अंदर जिस तरह से बर्फबारी हुई है उसके बाद ही सड़क पर मुख्तलिफ मकामात पर चट्टानें और पत्थर गिराने की वजह से सड़क को नुकसान पहुंचा था और कई मकामात पर सड़क धंस जाने की वजह से शाहरा को भी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद ही एहतियाती तौर पर ट्रैफिक को फिर रोक दिया गया है। तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे नदीम इकबाल के पास चलते हैं। नदीम, जरा अपडेट कीजिएगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक यकतरफा बहाल है। जम्मू से श्रीनगर की तरफ अगरचे गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है, तो कब तक दोनों तरफ से ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा? इस वक्त अगर हम देखें श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त अगरचे बताया तो गया था कि आज जम्मू से कश्मीर की तरफ ही गाड़ियां चलेंगी, लेकिन लाइट मोटर व्हीकल्स दोनों तरफ से चल रही हैं, जबकि गुड्स कैरियर गाड़ियों को जम्मू से कश्मीर की तरफ इस वक्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर देखा जा रहा है कि उन गाड़ियों की भी नकल हरकत देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ हम देखें क्योंकि गाड़ियां चलाना एक तरफ में, लेकिन दूसरी तरफ चैलेंजिंग ये है कि रोड सरफेस इतनी बेहतर है नहीं, क्योंकि कैफेटेरिया मोड़ और मिहाड़ के बीच का जो सिलसिला है वहां सिंगल क्रॉसिंग है और रामबन के अंदर, जहां रामबन टाउन के अंदर गाड़ियां पहुंचती हैं तो फ्लाईओवर से गाड़ियों को डाइवर्ट करके वाया मैत्रा जो है लिया जा रहा है। जो जम्मू की तरफ गाड़ियां जा रही है उन्हें मैत्रा वाला रूट दिया गया है, उस पर चला रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक जैमिंग कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। वहीं जिन गाड़ियों को वादी की तरफ जाना है उन गाड़ियों को मिहाड़ एरिया से ही जो है क्रॉस करवाया जा रहा है, लेकिन बीच बीच में वहां पर मरम्मत का काम जो लाजमी है वो भी किया जाता है, जिस वजह से ट्रैफिक जैम की लंबी लंबी कतारें भी हमें सिर्फ हाईवे पर देखने को मिलेंगी। हालांकि कल दिन भर हमने देखा कि यह सिलसिला चलता रहा लेकिन ट्रैफिक जैम नहीं था, लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि रोड की कमी और रोड का श्रिंक होना, रोड का सुकड़ जाना, रोड का एक बड़ा हिस्सा ढह जाना आज परेशानी बन रहा है ट्रैफिक हुकाम के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि आज दिन भर ही एक्सरसाइज किस तरह से होगी, किस तरह से रोड को जो है वाइडनिंग की जाती है, फिर इस तरह से ट्रैफिक को चलाया जाए ताकि मुसाफिरों को भी कोई परेशानियां न हो। क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे आज पहला रोजा भी और लोग अपना सफर कर रहे हैं और कड़कती धूप में गाड़ियों में रहना भी उनके लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन चैलेंजिंग ट्रैफिक पुलिस के लिए भी है, क्लियरेंस एजेंसीज के लिए भी है कि रोड को वाइड किस तरह से करेंगे, जो एग्जीक्यूशन का काम यहाँ पर कर रही है। ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी और शाम जाते जाते
लोगों के जो रिएक्शन है वो भी आना शुरू हो जाएंगे। जो पैसेंजर्स आज नदीम, जानना चाहूंगा, जहां आपने जिक्र किया है कि कुछ मकामात ऐसे हैं जहां आपने कैफेटेरिया और दीगर कुछ मकामात का जिक्र किया है, वहां पर सिर्फ अभी सिंगल लेन यानी कि एक तरफ गाड़ियों को इजाजत दी जा रही है। क्या वहां पर डबल लेन बनने की गुंजाइश है? क्या हुकाम की जानिब से वहां पर कोशिश की जाएगी या कि सिर्फ वहां फिलहाल जो है सड़क धंस जाने की वजह से सिर्फ सिंगल लेन बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए गौहर, वहाँ पे सिंगल लेन को डबल में कन्वर्ट करना काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि दीवार का ढह जाना ही परेशानी का बायस बनता है। और एक दीवार को आप उस साइड तक ले जाएंगे जहाँ पर आप गाड़ियों को चलने की इजाज़त दें, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे इस वक्त देखिए कोई छोटी मोटी बात है नहीं, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की वाइडनिंग का काम चल रहा है और यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कुछ दिनों में ही इस रोड को रेस्टोर किया जा सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि जो पार्ट्स यहाँ पर काम करें उनको यूटिलाइज किया जाता है या नहीं, या फिर मुसाफिरों को परेशानियों में धकेला जाता है। जी गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल तफसीलात फराम करने के लिए। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से अपडेट दे रहे थे नदीम इकबाल। फिलहाल खबर लेंगे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से। अपडेट आपको बताते चले कि जम्मू से श्रीनगर की तरफ फिलहाल गाड़ियों को चलने की इजाजत। बढ़ते आगे, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे मीटिंग होगी और वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी इसमें शिरकत करेंगे। बड़ी और अहम खबर, बजट से कबल ही दोनों पार्टियों के एमएलएज की मीटिंग। और आपको बताते चले कि इससे पहले 2 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज की मीटिंग जो वजीर आला उमर अब्दुल्ला उनकी रिहाइशगाह पर, उसके साथ साथ ही जो कांग्रेस पार्टी के एमएलए से कांग्रेस पार्टी ऑफिस के अंदर भी 2 बजे के करीब उनकी मीटिंग होने वाली है। लेकिन 3 बजे के करीब दोनों जमातों के एमएलए की मुश्तरका मीटिंग होगी और इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और इंचार्ज गुलाम अहमद मीर, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर यह दावतनामा मिला है, दिया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कि 3 बजे के करीब ये दोनों जमातों के जो एमएलएज हैं उनका ये मुश्तरका इजलास होगा। जम्मू के अंदर इजलास मुनक्कद होगा जहां दोनों पार्टियों के एमएलएज की पहले 2 बजे मीटिंग होगी अपने अपने, जहां कांग्रेस की पार्टी ऑफिस के अंदर मीटिंग होगी, वहीं पर सीएम उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज की मीटिंग है। लेकिन 3 बजे दोनों पार्टियों के एमएलएज की मुश्तरका मीटिंग का इनेकाद होगा, यानी कि कल बजट इजलास से कबल ही आज दोनों पार्टियों का पहले अलग अलग मीटिंग, उसके साथ ही मुश्तरका एमएलएज का एक अहम इजलास भी 3 बजे के करीब मुनक्कद होगा। चलिए नाज़रीन, बढ़ते आगे, जहां पर 3 बजे मुश्तरका इजलास, वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो एमएलएज है उनका 2 बजे एक अहम इजलास होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन असम्बली का इजलास, उमर अब्दुल्ला की सदारत में ये इजलास मुनक्कद होगा और बजट इजलास में हिकमत अमली तय की जाएगी। दोपहर 2 बजे के करीब वजीर आला की रिहाइशगाह पर यह इजलास मुनक्कद होगा और इसके साथ साथ ही दूसरी तरफ से पार्टी कांग्रेस पार्टी के एमएलएज की मीटिंग भी पार्टी ऑफिस के अंदर मुनक्कद होगी। लेकिन उससे साथ साथ ही 2 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज की मीटिंग मुनक्कद होगी, जिसके बाद ही 3 बजे दोनों पार्टियों के एमएलएज की मीटिंग भी मुनक्कद होगी। आपको बताते चले कि बजट इजलास कल से शुरू हो रहा है। 40 रोजा बजट इजलास, जिसकी कुल 22 नशस्तें होंगी। 3 मार्च लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि कल जब बजट सेशन शुरू होगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब के साथ ही इसकी शुरुआत होगी। और जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कानून साजों की एक आल पार्टी मीटिंग भी 27 फरवरी को भी मुनक्कद की थी। उसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अलग से 2 दिनों तक कटरा के अंदर अपने पार्टी एमएलएज की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कुछ सीनियर लीडरान की जानिब से भी शिरकत की गई है, जिसमें पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा और दीगर सीनियर लीडरान ने शिरकत की। उसके साथ साथ ही आज कांग्रेस की भी मीटिंग है। कांग्रेस पार्टी के एमएलएज की मीटिंग जम्मू के पार्टी ऑफिस के अंदर होगी और उसके साथ साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज की मीटिंग भी आज
सीएम उमर अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर होगी। करीब 2 बजे दोनों पार्टियों के एमएलएज की मीटिंग होगी। उसके बाद ही 3 बजे दोनों पार्टियों के एमएलएज की मीटिंग भी मुनक्कद होगी, जिसमें वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी शिरकत करेंगे। तफसीलात के लिए सीधा नुमाइंदा शिल्पा शर्मा के पास चलते हैं। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, आज दोनों पार्टियों के एमएलएज की मीटिंग, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी 2 बजे, कांग्रेस की भी 2 बजे, उसके बाद 3 बजे दोनों पार्टियों के एमएलएज की मीटिंग होगी। जिस प्रकार से कल असेंबली जो है वो लगने वाली है, यानी कि बजट सत्र जो है वो कल से शुरू होगा, जहां पर इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी जो है उस समय एमएलए, जितने भी एमएलए हैं वो बुलाए गए हैं। सीएम वहां पर जो है सीएम के आवास पे जो है वो बुलाए गए हैं, जहां पर ये मीटिंग जो है वो रहने वाली है। देखिए, बेहद ही अहम ये मीटिंग है, क्योंकि कल जो है वो असेंबली शुरू होगी, स्ट्रैटेजी यहाँ पर जो है वो तैयार की जाएगी और किस प्रकार से यानी कि कोई भी हंगामा ना हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए हैं वो अपनी बात जो है वो रख पाए, जिसको लेकर इस समय जो है वो करीबन 2 बजे के करीब ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। और इसके बाद आप देखेंगे 2 बजे कांग्रेस की भी जो है लेजिस्लेचर पार्टी है वो मीटिंग वहां पर जो है वो बुलाई गई है। कांग्रेस के जो एमएलए हैं 6 एमएलए वहां पर पहुंचेंगे कांग्रेस के ऑफिस में और वो भी एक स्ट्रैटेजी को यहाँ पर तैयार करेंगे। क्योंकि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए की बात करें तो साफ तौर पर उनका कहना है कि जो भी यानी कि जो मुद्दे हैं आम जनता के, वो मुद्दे वहां पर रखे जाए, जो बिल लाया जाएगा, जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा, उन्हें जो है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्वक वहां पर पेश किया जाए। जिस प्रकार से पिछले समय में असेंबली में हंगामा देखने को मिला था, वो हंगामा जो है वो फिर से ना हो और जो आम जनता के अहम मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को यहाँ पर जो है वो रखा जाए। और अगर कोई भी विपक्ष दल के द्वारा हंगामा करता है या फिर कोई ऐसा बिल पेश करता है, रेजोल्यूशन पेश करता है, तो उसे किस प्रकार से जो है वो निपटा जाए, किस प्रकार से जो है अपनी बात रखी जाए, उन तमाम चीजों को लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है ये लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग जो है वो करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा तफसात फराम करने के लिए। जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी आज 2 बजे मीटिंग है पार्टी की एमएलएज के साथ, और उसके साथ साथ ही वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में ये मीटिंग होगी उनकी रिहायशगाह पर। उसके साथ साथ ही कांग्रेस के भी एमएलए जो है उनकी भी पार्टी ऑफिस के अंदर मीटिंग है 2 बजे। उसके बाद 3 बजे दोनों पार्टियों के एमएलएज की एक मुश्तरका मीटिंग होगी। कल बजट सेशन से कबल दोनों पार्टियों के एमएलएज पहले वो अलग अलग मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही 3 बजे के करीब दोनों पार्टियों के एमएलएज की मीटिंग 3 बजे मुनक्कद होगी, जहां पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी शिरकत करेंगे। बढ़ते आगे बात जहां पर मीटिंगों की, वहां पर बजट सेशन को लेकर भी आप बात करेंगे, क्योंकि कल से बाज़ाब्ता तौर पर बजट सेशन शुरू होगा और बजट कैलेंडर के मुताबिक मनोज सिन्हा 3 मार्च को ऐवान से खिताब करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा के खिताब पर 4, 5 और 6 मार्च को बहस की जाएगी और 6 मार्च को वज़ीर आला के जवाब के साथ ही इख्तिताम पजीर होगी, जिसके बाद ही 7 मार्च को आम बजट पेश किया जाएगा और 8, 10 और 11 मार्च को बजट पर आम बहस भी होगी। इसके साथ साथ ही वज़ीर आला जो कि वज़ीर खजाना उनके पास उसका भी कलमदान है, 11 मार्च को अपने जवाब के साथ ही बजट पर आम बहस का इख्तिताम करेंगे और उसके साथ साथ ही फिर ग्रांट्स के मुतालबात पर 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 और 24 मार्च को बहस की जाएगी और बजट की मंजूरी 25 मार्च को भी बिलों की मंजूरी के साथ दी जाएगी। और आपको बताते चले कि ये 11 दिन के वक्फे के बाद 7 अप्रैल को दोबारा शुरू होगा। बजट की मंजूरी के बाद 11 दिन की फिर छुट्टी होगी और बजट सेशन का दूसरा जो फेज होगा, मरहला होगा, वो 7 अप्रैल से शुरू होगा, जिसमें प्राइवेट मेंबरान की जो बिलें हैं वो टेबल की जाएंगी और उसके साथ साथ ही 8 और 9 अप्रैल को निजी अरकान की करारदादों पर दोबारा गौर किया जाएगा। 10 अप्रैल को छुट्टी होगी और कैलेंडर के मुताबिक 11 अप्रैल से सरकारी कामकाज फिर शुरू किया जाएगा। जम्मू में मीरा साहब से मरलियां डाक बंगले तक सड़क पर फैली धूल और गंदगी लोगों के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। महकमा आपाशी ने सड़क के साथ बनी नहर की सफाई तो करवा दी है, लेकिन मलबा न हटाने की वजह से ड्राइवरों और पैदल चलने वालों को आमद रफ्ते मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नहर के किनारों पर पड़ा मलबा सड़क पर फैल रहा है और इससे उठने वाली गर्द गुबार बीमारियों का बायस बन रही है। अगरचे लोगों ने नहर की साफ सफाई पर इंतजामिया का इजहार तशक्कुर किया है, लेकिन मलबा न हटाए जाने की वजह से वो नाराज भी नजर आ रहे हैं।
सर सब तो पहले अस LG प्रशासन ते अपने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हुंदा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जेह्ड़ी इस बार नैह्रें सफाई हुई है बहुत अच्छी हुई है, अच्छी कीती ने और दिन रात इन्हें सफाई अपने प्रॉपर चैनल कन्नै कीती है और अच्छा कम्म होया। मगर एक साड़ी जेह्ड़ी सब तो बड़ी परेशानी आ रही है कि जेह्ड़ी नैह्रां दे कंढे पर इन्हें अपनी सिल्ट सुट्टी लाई दी है और लोकें गी बड़ी दिक्कत आ रही है। दिक्कत का कारण ये है कि 24 घंटे अफजाई है रोड डा बंगला तू मीरा साहब तक रोड चला रहा है और एह्दी जेह्ड़ी सफाई करा देना है और उत्थूं मिट्टी चुका देना है ओह् स्हेई प्रॉपर तरीके कन्नै नहीं चुकवा दी। ओह् अद्धी मिट्टी नैह्रां दे कंढे पर होआ दी है और ओह्दे बाद जेह्ड़ी मिट्टी ओह् सुक्कियै काफ़ी डस्ट हो रही है और लोकें दा आना जाना इत्थै अफजाई काफ़ी इ'यां परेशानी का कारण बनी है। एक तो इत्थै साढ़े नज़दीक आर्मी स्कूल है, दूआ साढ़ी दुकानां न और ओह्दे बाद अगे KV स्कूल है और 24 घंटे रोड च आने जाने आह्ला है। लेकिन एह्दे कन्नै जेह्ड़ी सब तो बड्डी दिक्कत इ'यै आ रही है कि जिसलै मिट्टी सुक्का दी है और ओह्दे इन्नी डस्ट आ रही है, डस्ट कन्नै बुरा लोकें दा होआ दा और मतलब दुकानां बैठने बी इ'यां मतलब बंदा बैठी नहीं सकदा दा, इन्नी सानूं परेशानी दिक्कत आ रही है। अस LG साहब अगे मुख्यमंत्री अगे और नैह्रां आह्ले डिपार्टमेंट अगे विनती करना कि सवेरे 2-3 टाइम एह् जेह्ड़ा जित्थूं डस्ट चुकोई दी है एह्दे उप्पर आनियै इत्थै कोई पानी दा छिड़काव कीता जाए, टैंकरे कन्नै पानी सुट्टेआ जाए जेह्दे कन्नै लोकें इन्नी परेशानी नहीं होई सके। और जेह्ड़ा नैह्रां दे कन्नै कन्नै मलबा पेदा है, कल्लै ही बारिश होई है, परतियै दोबारा नैह्रां दे बिच मलबा ओह्दे पानी नैह्रां च पेई जाना और नैह्रां च प्रॉपर सफाई जेह्ड़ी इन्नी अच्छी सफाई होई दी है ओह्दे बावजूद एह् सफाई फिर खराब होई जानी है। इसलिए जल्दी होई सके प्रशासन इस तरफ ध्यान दित्ता जाए और जिन्नी जल्दी होई सके इस कम्म में बिल्कुल ओके होई सफाई करिए जेह्ड़ी थल्लुआं तक इ'यां मिट्टी इ'यां चुक्की जाए और ओह्दे बाद जित्थै पानियै दी जरूरत है उत्थै पानी सुट्टियै लोकें गी इक आने कोई परेशानी दिक्कत नहीं होए। ये सर अस सोचने कि जेह्ड़े मलबा पेदा नैह्र दा एह् जल्दी तो जल्दी उठाया जाए जां पानी के छिड़का थोड़ा जिहा करी होन ते साढ़ा इन्ने भी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया कि बच्चे जेह्ड़े दुकानदारी अगे पिछे गंद परचोल बड़े धूड़ धाड़ है जी, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है सानू। अस इन्नी प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत ज़्यादा है कि साढ़े दुकानें बिच भी गंदगी की अस समान बेचना होंदा अगे सप्लाई करना होंदा, देखो ये बिच भी गंदगी जा ते सानू भी मुश्किल होंदा ओह्दे च। देखो जी अस सोचने किसी एह् करने कन्नै सरकार साड़ी मदद करे, इन्नी हारी आई है तो थोड़ा जिहा साड़ी हेल्प करे। जम्मू के कोटली मियां फतेह गांव के मेन बाजार से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर सड़क की हालत अबतर हो गई है। टूटी फूटी सड़क ड्राइवरों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी दर्द सर बनी हुई है। इस सड़क पर लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो रहा है और उन्होंने अब इंतजामिया से जल्द अज जल्द इस सड़क की मरम्मत की मांग की है। अस चाहते जो रोड रही है कोटली में फतेह अड्डे को 1 किलोमीटर रोड जो पूरा रही है बड़े खड्डे पेद न, इस रोड की कंप्लीट किया जा ताकि रोड अगे बरसाती के दिन आने की लोगों की तकलीफ जी नहीं होगी। और ये रोड जो बिल्कुल बुरी चाली इ'यै रोड जो ज़्यादा खराब सा क्योंकि मंदिर के कोला निकलता और अड्डा जो अगे अड्डा जो बिल्कुल बुरी हालत है। अस चाहते उस अड्डे कंप्लीट किया जा और रोड जो जल्दी को जल्दी जो बनाया जा ताकि लोगों की स्कूली बच्चे जो ज़्यादा परेशान होंगे हैं और लोग जो निकलते हैं उनके कपड़े जो खराब हुआ करते हैं। अज बरसात की हालत जी बहुत बुरी है। अस चाहते इस रोड की जल्दी को जल्दी बनाया जा। ये है कि ये रोड तो ठीक है लेकिन 1 किलोमीटर रोड छड्डी दे न मंदिर को लेइयै अड्डे तक, अगर ये बनाया जाए तो ये बड़ी सहूलत है। इतने सारे की सामना करना पौंदा, खड्डे बड़े न, हादसे का शिकार हो जाता आदमी और कई एक्सीडेंट भी बच्चे स्कूल जाते हैं चिक्कड़ छिट्टे भी उपर पाते हैं। इसलिए इनका शुक्रिया तो किया जाए चैनल का कि ये सिफारिश करिए तो ये बनाया जाए। और ये है कि सरकार कोई डिसीजन नहीं ले रही, डिसीजन लैने कन्नै ये है कि सरकार सानू कोई बेनीफिट दे और आने वाले समय पर साड़ा जेह्ड़ा मुश्किल का सामना। उधमपुर के धीराम पंचायत में जल शक्ति महकमे की तरफ से कई साल पहले बिछाई गई पानी की पाइपलाइन पूरी तरह से खराब हो गई है। पाइपलाइन की अबतर हालत के बायस लोग गंदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो कई बार महकमे से पाइपलाइन की मरम्मत के लिए कह चुके हैं लेकिन उनकी इल्तिजा नहीं सुनी जा रही है। तकरीबन 2500 की आबादी वाली इस पंचायत में पीने का पानी दूर दराज से कुदरती ज़राए से लाना पड़ रहा है जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतलका महकमा साढ़े पुरानियां पाइपां लगी हैं कई दिन ही अज को पहले 18-20 साल पहले ही वो पाइपें अस आपूं पानी लाने जन्ने अस पानी आउंदा थोड़ा पिछे कोई फसी जंदे पत्ते पुत्ते जां कोई फसी जंदा फ्ही दोबारे कड्ढने जन्ना इत्थे बाल दर्शन होर मतलब साढ़े ओह् लगे अपने PH आह्ले
ਉਹ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣੇ ਜਾਂ ਕਈ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਬਾਲ ਲਈਏ ਲੋਕਾਂ ਪੈਸੇ ਗੁਰਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਲਾ ਦੇਣੇ ਪੀ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਚੜੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਈਏ ਮੌਕੇ ਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਬਾਲ ਲੱਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰਾਖ ਪਾਈਪਾਂ ਸੁਰਾਖਣ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਈਪਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਖਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਦੂਈਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਦਾ ਕੁਛਾ ਖੁੰਬੇ ਕੁਛਾ ਦਿਖਦਾ ਥੋੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਬ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਜਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਕਰਨਾ 3 ਸਕੂਲ 8ਵੀਂ ਦਾ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬੋਲੀਏ ਰਸਤੇ ਉਸ ਬੋਲੀਏ ਪਿਛੂਆਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੱਚੇ ਪੀਂਗਣ ਉਹਦਾ ਚੌਂਪੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਛੜੇ ਪੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦੇ ਬੋਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਲ ਕਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਰ खरमू से ताल्लुक रखने वाले मुदस्सिर रशीद नामी नौजवान ने लकड़ी के कचरे को शाहकारों में तब्दील करके रोजी रोटी कमाना शुरू कर दिया है। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले मुदस्सिर को यूट्यूब पर आने वाले इख्तिराही वीडियो से मुतासिर हुआ है, जिसके बाद उन्होंने लकड़ी का फुजला इकट्ठा किया और मुख्तलिफ अशिया बनाना शुरू की, जिन्हें आर्डर मिलने के बाद अब वो इंटरनेट पर फरोख्त करता है। गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मेहनत और अच्छे ख्यालात से नौजवान कई शोबों में नुमाया काम सरअंजाम दे सकते हैं। मुदस्सिर ने कहा है कि वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों का साथ दे अगर वो अपनी पसंद के शोबों में अच्छा काम करना चाहते हैं। वो लकड़ी के फुजले को शानदार शाहकारों में तब्दील करने के लिए मज़ीद काम करने की ख्वाहिश रखता है। सर एक्चुअली कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो देखी थी फॉरेनर्स की। उस वीडियो को देखकर मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ, चलो ट्राई करते हैं। मेरे पास एक मशीन पड़ी हुई थी, मैंने ट्राई किया तदबनियों का चीज़, और जब वो चीज़ बनी मुझे लगा कि इससे अच्छी भी बना सकता हूँ मैंने उस पर मेहनत की, उस पर प्रोग्रेस किया और आज ये अच्छा खासा रिजल्ट दे रहा है। सर एक्चुअली तो लोगों के रेस्पॉन्स की ही वजह से मेरा काम बढ़ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो अपलोड किए, जब उन पे अच्छा खासा रिएक्शन मिला, बहुत ही अच्छा प्यार मिला लोगों का, मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा मज़ा है। तब से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनानी शुरू की और अभी थोड़े बहुत ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, उनको भी दे रहा हूँ और थोड़ा सा काम भी चल रहा है। सर अभी तो इंशाल्लाह फ़िलहाल तो ये पार्ट टाइम है, आगे कोशिश करेंगे अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर इसने कुछ पैसे वापस दिए, अच्छा सा रिजल्ट वापस दिया, फिर इसको फुल टाइम भी लेने की कोशिश करेंगे। लोगों का मन नहीं है काम का, लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर कश्मीर में आउटसाइडर्स आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं। हम भी कर सकते हैं, चाहे वो कारपेंट्री हो, प्लम्बरी हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, ईच एंड एवरीथिंग हम कर सकते हैं, हम करते नहीं है। एक्चुअली मसला बेरोजगारी का, हम करते नहीं है, अगर हम करना चाहे। चलिए नाजरीन बढ़ते हैं आगे, बात जरा वंदे भारत की भी करते हैं। एक्सप्रेस अब बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत होगी और महाकुंभ मेला 2025 इख्तिताम पजीर होने के साथ ही अब कटरा और श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सर्विस की शुरुआत आइंदा एक हफ्ते में मुतवक्का है और रेल सर्विस को कटरा जम्मू से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इफ्तिताह करेंगे और ये वंदे भारत एक्सप्रेस वैष्णो देवी, कटरा और श्रीनगर के दरमियान चलेगी और बाद में इस तेज रफ्तार ट्रेन को जम्मू तवी तक बढ़ाया जाएगा। ट्रेन की देखभाल और इसे शुमाली रेलवे जोन के जरिए चलाया जाएगा। ट्रेन के बाज़ाब्ता आगाज के लिए मुसाफिरों में उम्मीदें बहुत ज्यादा है और बहुत से लोग अपनी बेताबी का इंतजार कर रहे हैं। सर्विस को जल्द अज जल्द शुरू करने पर जोर भी दे रहे हैं। जम्मू से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग की कीमत रेलवे के PRS काउंटर से ज्यादा होगी और इसकी वजह यह है कि IRCTC ऑनलाइन टिकटिंग की सहूलियात फराहम करने पर काफी खर्च करता है और टिकटिंग के बुनियादी ढांचे की देखभाल, अपग्रेडेशन और तोसी में उठने वाले अखराजात को अदा करने के लिए IRCT की तरफ से एक सहूलियत फीस आयद की जाएगी। ये वादी कश्मीर के लिए पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन और यूनियन टेरिटरी के लिए तीसरी ट्रेन होगी। ट्रेन जो पहले ही खित्ते में पहुंच चुकी है, कामयाबी से अपना आजमाइशी दौर भी मुकम्मल कर चुकी है। नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ एक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।